चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप सभी जानते हैं वेरिएबल क्या होते हैं? हाँ, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, जो भी ए से लेकर जेड तक आपको जितने भी अल्फ़ाबेट लिखे हुए दिखते हैं, वो सब के सब वेरिएबल हैं। अब इस इक्वेशन में यानी कि इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम कैसे दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है और तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। बेसिकली हमें जो मेथड समझने चाहिए वो दो मेथड आते हैं, क्योंकि तीसरा मेथड अभी डिलीटेड पोर्शन में है, जिसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, उसको हटा दिया है सिलेबस से, पिछले साल उसको हटाए रखा था, इस साल वो हटता है या नहीं हटता फिर भी हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तीन मेथड से। कौन कौन से हैं वो? पहला मेथड क्या है? पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड का क्या नाम है? एलिमिनेशन मेथड। ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये आपको ज़्यादा सही लगेगा जब आप पढ़ोगे। और तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसके स्कूल में ये वाला चैप्टर चल रहा है? तेरे। बाकी किसी के में नहीं चल रहा अभी ये वाला? अभी किसी के में भी नहीं चला? वही चैप्टर 2 पे ही है अभी, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो तो देखो, ये जो आपके सामने तीन मेथड लिखे हुए हैं, इससे आप किसी भी दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो भाई? मेरे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन सपोज करो ऐसे लिखी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये मेरी पहली इक्वेशन लिखी हुई है। दूसरी इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से दो वेरिएबल है? आप कहेंगे x एंड y। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्या है यहाँ पर? वेरिएबल्स। और इसी x एंड y की वैल्यू को हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसी x और y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। भाई आपके पास ऐसे ही दो इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखी हुई होंगी। ये जनरल इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन जो आपको वेरिएबल के साथ मिलेगी, दो वेरिएबल के साथ, उसकी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी और आपसे कहेगा कि x और y की वैल्यू निकाल दीजिए। अब जब दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन मिलेगी, एक वेरिएबल होता तो एक इक्वेशन मिलती। भाई एक वेरिएबल की तो आप सभी ने सॉल्व की है। मैं आपसे कहूँ कि 2x प्लस 3 बराबर 4, तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो यानी कि अगर एक वेरिएबल की इक्वेशन है तो एक ही सॉल्यूशन उसके पास है, लेकिन अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो दो वेरिएबल के लिए आपको क्या चाहिए? x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? मेथड चाहिए इसको निकालने के लिए। जबकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर तो ये होता है कि सीधा आप LHS और RHS को इक्वेट कर दो और उससे आपका ये जो अननोन वेरिएबल होगा ये निकल जाएगा। लेकिन अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन मिलती है और दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन मिलती हैं। कभी कभी तीन वेरिएबल में भी दो इक्वेशन होती हैं, लेकिन वहाँ आपके लिए एडवांस मेथड हो जाता है, वहाँ तक आपको जाना ही नहीं है। तो हमें देखना है कि हम इस तरीके की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक इक्वेशन लिखूंगा जिसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाऊंगा, उसी को मैं एलिमिनेशन मेथड से सिखाऊंगा और उसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिखाऊंगा। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ उतारना है आपको? ये इसका बेसिक है। तीन मेथड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास क्वेश्चन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखिए, हाँ देव क्या कह रहे हो? तो कह रहा ना इधर लिखो और उधर लिखो। आप लिख रहे हो, आपके हाथ अब सही है? ठीक है, देखो इसको आपने कौन सी इक्वेशन माना?
इसको क्या माना? मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकाल लो। ठीक है, हमने पहली इक्वेशन को लिखा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ से किसकी वैल्यू को निकाल दूँ? x, तो माइनस 15y इधर आएगा तो 2 प्लस, सबको पता है ना जब माइनस, अगर यहाँ कोई माइनस का नंबर लिखा हुआ है और वो दूसरी तरफ जा रहा है तो हमेशा अपने साइन को रिवर्स कर देगा। हाँ, y की भी निकाल सकते। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब देखो x के साथ 7 किस में? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 प्लस 15y अपॉन ये जो आपके पास x की वैल्यू आई, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी मेरे पास है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू को निकाला, पुट किस में करना है? सेकंड में। आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आपने इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ही आप x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे, ये इक्वेशन सेकंड x है, x की जगह क्या रखना है? ये पूरा। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2 प्लस 15y अपॉन 7 और प्लस 2y इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है इस वाली बात में? इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 7 और 1 का एलसीएम कितना आ गया? 7। देखिए 7 से 7 को डिवाइड करा 1 और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये तो बिल्कुल सेम आ गया, 2 प्लस 15y प्लस 1 से 7 को डिवाइड करो 7 और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 14y इज इक्वल टू 3। 7 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 15y प्लस 14y कितने हो गए? 29y प्लस 2। देखो y वाला y के साथ जुड़ेगा, x वाला x के साथ जुड़ेगा और नंबर के ही साथ जुड़ेगा। कहीं तुम इन तीनों को ही आपस में ऐड कर दो, ये गलती मत करना। ठीक है, 29y प्लस 2 बराबर 7 3 जा 21, ये प्लस का इधर गया तो 29y बराबर कितना आ गया? 19 और y की वैल्यू 19 अपॉन, यानी कि जैसे ही आपने x की वैल्यू को उधर पुट करा तो पुट करते ही आपकी कौन सी वैल्यू निकल गई? y। क्या जी? हाँ बिल्कुल पॉइंट में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको पॉइंट में लिख दो। ठीक है, हम इन दोनों को क्यों नहीं काट सकते? दोनों के दोनों प्राइम नंबर है भाई। 19 के टेबल 19 अपने से कटेगा और 29 भी अपने से कटेगा, तो इसलिए आप इसको यहीं छोड़ सकते हो कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 19 अपॉन 29। अब ये जो y की वैल्यू आई है, अगर इस y की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी जाए तो क्या x नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? निकाला जा सकता है। तो आप कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। कौन से में रखनी है? थर्ड में। हालांकि आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रखो या चाहे यहाँ रखो, तीनों जगह से सही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी कैसी इक्वेशन है? कंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन तो देगी ही देगी। x बराबर क्या है? 2 प्लस 15y अपॉन 7। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, अच्छे से आनी चाहिए और कैलकुलेशन करनी है। 2 प्लस 15, देखो y की वैल्यू कितनी है? 19 अपॉन 29 और अपॉन में 7। ठीक है, इसके अपॉन में अगर 1 ले लो तो ऊपर एलसीएम लिया जा सकता है। कितना एलसीएम आएगा? 29। 29 2 जा 58 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 15 9 जा 135, 13 कैरी, 15 1 जा 15 और 13 28 और अपॉन में क्या है? 7। देखिए दो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, देखो 29 भी डिनोमिनेटर, 7 भी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ। तो दो डिनोमिनेटर है तो दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि क्या बचेगा? ऊपर तो आएगा 58 प्लस 285 और नीचे क्या आएगा? 19 मल्टीप्लाई 7। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप? x, सॉरी 29 इंटू 7। ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। आप कहेंगे 8 5 13, 8 5 13 और 1 14 और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 3 4 3 आ गया। 29 की 7 में करोगे 9 7 जा 63, 7 2 जा 14 और 6 20। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। किसकी आ गई? x की वैल्यू। कोई दिक्कत है इस वाली बात में? तो x की वैल्यू इतनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी? 19 अपॉन 29। तो इन दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए आपने किस मेथड का इस्तेमाल किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि पहली इक्वेशन से वैल्यू को निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो।
ठीक है, अगर आप पहले से x की वैल्यू निकालोगे तो y कैलकुलेट हो जाएगा, पहले से y की वैल्यू निकालते तो x कैलकुलेट हो जाता। इस इक्वेशन को काट भी सकते हो, देखो 3 4 3 7 से कट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताई थी 7 की क्यूब होती है 3 4 3, ठीक है। और 2 0 3 भी आपका कट जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, लास्ट वाली डिजिट को क्या करो डबल, 3 का डबल 6, और 6 को बची हुई डिजिट से माइनस करो, 20 से -6 करा कितना आया 14, और 14 7 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरा नंबर 7 से डिवाइड है, तो इसको काट सकते हो। 7 से कटेगा ऊपर 49 और नीचे कटेगा 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/29, और y की कितनी निकाली थी आपने 19/20। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू जो आपने निकाली है किस मेथड से निकाली है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन होगा। और अब ये देखते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड से यही आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेथड का, अब दूसरे मेथड का क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड, और यकीन मानना ये आपको आसान लगने वाला है, क्योंकि इस मेथड में आपको साम दाम दंड भेद सब लगाने पड़ते, लेकिन इससे आंसर बहुत जल्दी आएगा। मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। हाँ जी, एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि एक को हटाना है रास्ते से। अब आप या तो x के वेरिएबल को हटाइए या फिर आप y के वेरिएबल को हटाइए, ये डिपेंड करता है आप पे। अच्छा, हटाने के लिए आपको जो भी करना पड़े आप वो कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपके पास आज़ादी है। आप किसी भी की भी मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे पहली इक्वेशन में करो चाहे दूसरी में करो, ठीक है, किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आपको जो हटाना वो तो हटाना पड़ेगा। अब देखो मैं किसको हटाऊं, x को हटाना चाह रहे हो y को हटाना चाह रहे हो, y को हटाओगे, मेरे हिसाब से तो x आसानी से हट सकता है, पर लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा y की है तो चलो y को हटाते हैं। इन दोनों को सेम करना है, बताओ कैसे करोगे। 15 और 2 को सेम बनाना है, बिल्कुल नंबर सेम होना चाहिए। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ कि पहली इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई कर दो 2 की और दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 15 की। अब आप ध्यान से देखना, 15 2 जा 30 और 2 15 जा, हो गया सेम। बस इसी पर नजर रखो, बाकी सब पे छोड़ दो कि बाकी क्या बन रहा है। जिसको काटना है, जिसको भी आपको काटना है या जिसको भी एलिमिनेट करना है, सिर्फ उसी को सेम करने की कोशिश करो, बाकी किसी पे क्या फर्क पड़ रहा है छोड़ दो उस बात को। अब जैसे ही आपने पहली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करी तो बताना 7 2 जा 14x माइनस 15 2 जा 30y बराबर 2 2 जा, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई हुई है 15 की, 15 की x में करो, 15 की 2 में करो और 15 की 3 में करो 45। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड, क्या कर दिया ऐड कर दिया। और जब आप जानते हो जब ऐड करते हैं तो ऐड के वक्त किसी के साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं लेकिन ऐड में कोई साइन चेंज नहीं करना। +30 -30 कट, y खत्म, +14 +15 29x, 45 + 4 x की वैल्यू चेक करिए आ गया या नहीं आ गया। क्या इससे आसान होता मेथड? सब्स्टिट्यूशन से जल्दी नहीं निकालती तुमने x की वैल्यू। सिर्फ इसमें दिमाग किस में लगाना है, दिमाग सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को एलिमिनेट करने में लगा। x को काट सकते थे, अगर तुम x को काटते तो y की वैल्यू निकल जाती। चलो अब आप चाहते हो इसी इक्वेशन को एलिमिनेट करना चाहते हो, लेकिन अब की बार किसे एलिमिनेट करना चाह रहे हो x को। इक्वेशन फिर दोबारा से लिख देता हूँ, 7x माइनस 15y बराबर क्या लिखी हुई है 2, और यहाँ लिखा हुआ है x + 2y बराबर क्या लिखा हुआ है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x को सेम करना होगा। यहाँ 7 है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आसान चीज़ है कि आप इस वाली इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर में करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसमें 7 की करोगे 7x सेम हो गए। जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करनी होगी, आपको नंबर सेम करना है, बस इतना ध्यान रखो। तो पहली इक्वेशन क्या आई, 7x माइनस बराबर 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो 7x + 7 2 जा बराबर 7 3 जा 41। लेकिन अब आप इसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको तो ये काटना है, और काटने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जो नंबर प्लस में है वही सेम नंबर किस में होना चाहिए, माइनस में। लेकिन या तो ये दोनों प्लस में
यानी कि मुझे इसका साइन चेंज करना है, और साइन केवल कौन चेंज करता है? सब्ट्रैक्ट। ऐड तो कभी साइन चेंज नहीं करता, इसलिए इसका मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, और जैसे ही आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखा, इसका मतलब क्या है कि जो नीचे लिखी हुई है वो पूरी इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे? रिवर्स। इस बेटा अभी बताया सब्ट्रैक्ट इसलिए करा क्योंकि इसका साइन चेंज करना था। तो ये प्लस भी तो कर सकते हैं, काटना है। +7 करता 14x -14 +14 करता प्लस के वाई। इक्वेशन में तो अब भी दो वेरिएबल ही आ गए, फिर एलिमिनेशन का फायदा ही क्या हुआ? एलिमिनेट का मतलब होता है एक वेरिएबल को हटाना ही हटाना है, तो हटाने के लिए तो साम दाम दंड भेद सब लगाने पड़ेंगे। अब भाई ये 7 था, ये भी प्लस का 7 था, मुझे पता है कि अगर मुझे इसको काटना है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस का करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए मैंने क्या करा? सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे पता है जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगा नीचे वाली पूरी इक्वेशन के साइन उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस में रहा होगा वो माइनस का होगा और जो माइनस में रहा होगा वो प्लस का होगा। सारे साइन चेंज हुए या नहीं हुए? अब इससे क्या होगा? +7 -7 मिल गया, कट गया। -15 -14 कितने हो गए? -29। -21 +2, ऊपर वाले तो प्लस का ही है, क्या हो गया? माइनस का 19। दोनों तरफ माइनस है, काट दिए। y की वैल्यू कितनी आ गई? चेक करो, क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो सब्स्टिट्यूशन से निकाली थी?